आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोगों को रोग क्यों होते हैं? लोगों को रोग होने का सबसे बड़ा कारण है जीवन का अनुशासित ना होना। आज लोग अपनी दिनचर्या को इतना अस्त व्यस्त कर चुके हैं कि वह रोगों को बुलाने का न्योता देती है। हमारे एक बहुत अच्छे एक मित्र बोलते थे कि रोग होना बहुत ही कठिन कार्य है। रोग आसानी से नहीं हो सकते जब तक कि हम उन पे मेहनत ना करें, प्रयास ना करें। मेहनत और प्रयास क्या है कि हम टाइम से खाना नहीं खाएं, टाइम से सोए नहीं, जम के हम चाय पिएं, जम के कॉफी पिएं, जम के फास्ट फूड खाएं, तब जाके हमारे अंदर रोग आते हैं। आसानी से रोग नहीं आते। रोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी बात सुन के हंसी तो आती थी, लेकिन बहुत बड़ा सच भी है कि अगर हम नेचुरल तरीके से अनुशासित जीवन जी रहे हैं, सही समय पे खाना खा रहे हैं और सही भोजन कर रहे हैं, तो रोग नहीं आएंगे। और आज के समय में इतनी पारंपरिक चिकित्सा पैथियां चल रही हैं, सोशल मीडिया हेल्थ के ऊपर भरी पड़ी है। आप एक कोई समस्या के ऊपर डालें गूगल पर, हजारों आपको सजेशन के रूप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने खुद ने बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखी है। मैं स्वयं योगाचार्य हूँ, बहुत हजारों लोगों को योग सिखाया है, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि रोग से बहुत अच्छे स्तर पर लोगों को मैं मुक्त नहीं कर पाया। लेकिन जब गहराई से जीवन अनुशासित होता है तो रोग भी दूर भागते हैं। और यह अनुशासन का जो क्रम है, इसी को बोलते हैं यौगिक जीवन शैली। और अगर हम यौगिक जीवन शैली को अपने जीवन में ले आएं तो हमारे रोग भी दूर होने लगते हैं। क्या है यौगिक जीवन शैली और क्या है पारंपरिक चिकित्साएं जिनको हम जीवन में लाकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं? आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपने उठने का समय निर्धारित कर लीजिए और उसके लिए सही अच्छी नींद भी आवश्यक है। समय पर सोएंगे तो सही समय पर आप उठ पाएंगे। प्रातःकाल उठें, ऊषा पान करें, दैनिक नित्य क्रम से फ्री होकर 1 घंटा कम से कम आप अपने लिए चाहे मॉर्निंग वॉक पर जाएं या आसनों का अभ्यास करें। उससे आपका शरीर संतुलित होगा। आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। उनके जो केमिकल्स प्रॉपर रेज बनने चाहिए वो बनेंगे। हम अगर इतना समय अपने आप को 24 घंटे में से नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। आप अपने आप को जरूर समय दें। उसके पश्चात ब्रेकफास्ट जब करें तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। यौगिक जीवन शैली में यौगिक ब्रेकफास्ट को सबसे श्रेष्ठ माना जो गया है वो है फल को खाना। आप पेट भर के नाश्ता अच्छे से फलों का कीजिए और फलों को सुखाकर बनाए गए मेवों का प्रयोग कीजिए। गर्मी के मौसम में भिगोकर खाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद कुछ ना खाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रातःकाल का ये यौगिक ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इससे आपको पूरा न्यूट्रिशंस मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे। आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं आपने अच्छे से उनको पूरा कर दिया। जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में कोई पोहा खाता है, कोई उपमा खाता है, कोई इडली खाता है, कोई दही के साथ पराठे खाता है। और आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई है? बैठने वाली। कौन है आज 98% लोग सिटिंग पोस्चर में काम कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत वॉक कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को तो ऐसा देखा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा कोई कार्य ही नहीं करते। अगर वो ये ब्रेकफास्ट करेंगे, उपमा, पोहा और पराठा, तो वो अवश्य बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उससे हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये भी ब्रेकफास्ट लोगों को नहीं करना चाहिए। उनको करना चाहिए जो फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उन बच्चों को करना चाहिए जो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोपहर के भोजन से पहले जम के सलाद खा लें। जो भी सलाद मिले आपको, चाहे मूली हो, टमाटर हो, खीरा हो, और भी कोई कच्चा
सब्जी हो उसको जिसको खा सकते हैं अच्छे से खाएं, प्लेट भर के खा लें। और उसके बाद जो भी आपका भोजन घर में बना हो, अगर आप साउथ इंडियन व्यक्ति हैं तो साउथ इंडियन खाएं, नॉर्थ इंडियन है नॉर्थ इंडियन खाएं, पंजाबी हैं तो पंजाबी खाएं, जो हो अच्छे से खाएं, मन से खाएं और चबा चबा कर खाएं। मैंने यहाँ पर चबा चबा कर ज्यादा जोर इसलिए दिया, लोग जल्दी जल्दी में खाते हैं। जब खाएं इतनी आत्मीयता से खाएं कि आपका मन तृप्त हो। एक होता है पेट भरना और एक होता है तृप्ति। हमारे संस्कृति में तृप्ति शब्द को इसलिए जोड़ दिया कि जब आप बहुत मन से खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे, आपका मन तृप्त होगा भोजन से। और मन वाला भोजन खाइए, टेस्टी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आप खाते हैं उससे अधिक भी खाएंगे तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपने प्रातःकाल का भोजन, यौगिक भोजन, फ्रूट्स खाए हैं तो सब कुछ मैनेज होगा। उसके बीच में आप कोई हर्बल चाय ले सकते हैं और शाम को 7 बजे खाना फिनिश कर दीजिए। कोशिश करिए मोटे आटे का अनाज का प्रयोग करें, जिसमें रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सब का प्रयोग कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो गेहूं है ना, इसमें ग्लूटेन बहुत होता है। दूसरा, आजकल क्योंकि मैंने कुछ समय खेतों में काम किया तो मैंने महसूस किया कि पहले लोग यूरिया का आधा कट्टा प्रयोग करते थे 1 एकड़ में, आज 5-5 कट्टे प्रयोग करने लगे हैं। बहुत अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको यील्ड अच्छी आए। तो कोशिश कीजिए गेहूं को मैक्सिमम अवॉइड करें। मैंने तो अपना नियम बनाया हुआ है, शादियों में जाता हूं, किसी फंक्शन में जाता हूं, गेहूं की रोटी नहीं खाता, बाकी सब कुछ खा लेता हूं। घर में भी कोशिश करता हूं कि मुझे मौका मिले तो मोटे अनाज की रोटी खाऊं, बहुत फायदा करती है। सबसे ज्यादा आपके जितने भी जॉइंट्स के पेन हैं उसमें मोटा अनाज बहुत लाभकारी है। ये मैंने आपको भोजन से संबंधित दिनचर्या बताई। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं कि कोई को रोग हो जाता है तो हम क्या करें। किसी को अगर सर्वाइकल हो जाए, किसी को स्लिप डिस्क हो जाए, किसी को स्टमक डिसऑर्डर हो जाए, किसी को माइग्रेन हो जाए, या किसी को और कोई समस्या हो जाए तो क्या करें। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में नेचुरोपैथी का भी प्रयोग करते हैं, एक्यूप्रेशर का भी प्रयोग करते हैं, आजकल न्यूरोथेरेपी का बहुत प्रयोग चल रहा है। तो मैंने इन रेकी का भी प्रयोग है। इन सब में सबका रोल अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नेचुरोपैथी साल में 1-2 बार कराना बहुत लाभ पहुंचाता है, क्योंकि अंदर के टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका है नेचुरोपैथी। और ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारे केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए, एसिड और एल्कली को बैलेंस करने के लिए न्यूरोथेरेपी का कोई जवाब नहीं है। और इसको लेना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है। इसका अगर हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने में, तो बहुत अधिक अच्छा और जल्दी लाभ मिलता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यौगिक जीवन शैली अपनाइए और ऑल्टरनेटिव थेरेपी का प्रयोग अपने जीवन में करें। आपका जीवन बहुत श्रेष्ठकारी बनेगा। इसी के साथ हरिओम तत्सत।